हाईलाइट कर रहे थे कि सब कुछ कैसे चल रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पे अब सेक्टर्स की भी बात करें तो कहीं जैसे लग रहा है कि सारे सेक्टर्स ही कैसे चलने लग गए हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं एक सवालिया निशान है। देखते हैं रचित जी के पास क्या जवाब है इसका। रचित जी। सर देखिए, अरुण सर की बातें बिल्कुल सही है, और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच तो हम भी लेके बैठे हुए हैं, बट आई एम सो सॉरी, फितरत से मजबूर है, कुछ दिख जाता है तो बता देते हैं। तो एक और कॉल मैं ऐड करना चाहूंगा सर, नॉट दैट आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग एनी व्यू पॉइंट या ऐसा कुछ। एक अभी आपसे मतलब शो के दौरान ही एक अच्छा मुझे ब्रेकआउट कैंडिडेट दिखा है, उसको मैं ऐड करना चाहूंगा, दैट इज IRCTC सर। जी, 150 के करीब नई ट्रेनें ऐड हो गई हैं, सीजन आ गया है और IRCTC चल पड़ा है। जी बताइए। तो सर करंट लेवल्स पे आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और क्योंकि अरुण सर ने डरा दिया है, इसलिए वापस इसमें स्टैगर्ड बाइंग ही करेंगे। बट इसमें बुलिशनेस थोड़ी ज्यादा है सर, 60% आप डिप्लॉय यहाँ कर सकते हैं, रिमेनिंग 40% इफ यू गेट अराउंड 880 तो जरूर अपनी पोजीशन बनाएं, और वहां पे बना सकते हैं। और जहां तक हम टारगेट्स की बात करें, पहला टारगेट अब थोड़ा कॉशियस रहेगा 1040, और दूसरा टारगेट 1120। ये भी अप्रैल के लिए एक कॉल है फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल। सो आई बिलीव इट्स अ गुड ट्रेडिंग बेट दैट यू कैन ट्रेड इनटू। और सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, IRCTC और CDSL के लिए दोनों के लिए डिस्क्लोजर है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इन माय पर्सनल अकाउंट, in my client account, in my immediate family account, we might be holding position in both the counters, or whichever stock that we discuss on your channel, please consult your financial advisor before making any investments, because as you know that equity markets are subject to market risk. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि ये हो सकता है, और एडवाइस ये है कि होना भी चाहिए, क्योंकि एक बढ़िया कैंडिडेट है दोनों ही, CDSL भी और IRCTC भी। लोकेश जी मुझे लगता है इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे होंगे। नहीं सर, मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा, सेबी के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो इस स्टॉक पे मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सेम वही वाली चीज जिससे रीडिंग बिटवीन द लाइंस आपको पता है कि क्या कहा जा रहा है। पर खबरें ये हैं कि आज करीब समर स्पेशल करीब 150 से ऊपर कुछ ट्रेन अनाउंस हुई हैं, तो वो रेलवे ने वो करी हैं, तो वो भी एक चीज़ है। सीजन है ही है समर का सीजन, और यहाँ पे एक बढ़िया तेजी, तो ये रेलगाड़ी चल पड़ी है IRCTC की। अरुण जी। यस, देखिए हम लोग भी इन्वेस्ट पूरी तरह से पैसा हाथ में लेके नहीं बैठे, हम भी 50% इन्वेस्ट है, 50% वेट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, रेलवे स्टॉक्स के लिए मैंने बोला था कभी भी इंडिया में रेलवे का ग्रोथ बहुत ही होना है, बहुत होना है। तो रेलवे स्टॉक्स में आपने अगर IRCTC 1050 में भी लिया है ना, तो भी आपका लॉस नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, वो मेरा व्यू है कि अभी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ, आप देखिए अभी भी कहीं पर भी रिजर्वेशन लेने जाएंगे 3 महीने पहले, आप 2 महीने पहले रिजर्वेशन नहीं मिल रही, तो ग्रोथ तो उतना रेलवे का है, तो रेलवे स्टॉक अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। हमने भी 910 915 में अपने क्लाइंट को IRCTC बोला था कि ये IRCTC लेना चाहिए, 880 के आसपास, 900 के आसपास आए तो। अगर आपका पार्टीशन में इन्वेस्टमेंट करिए, आपके पास थोड़ा कैश भी रखिए, कहीं पर भी डीप आए तो आप ऐड करिए, जिससे आपका एवरेज बन जाए। और सेकेंड थिंग, हम लोग गोल्ड में तो कुछ लिए नहीं, लेकिन गोल्ड का रैली मुझे लगता है और एक्सटेंडेड हो सकता है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा भी खराब हो रहा है, तो इसके लिए गोल्ड में मोमेंटम बना। गोल्ड इसलिए बढ़ा है कि गोल्ड जियोपॉलिटिकल जिस तरीके से चल रहा है, वहां जब भी जियोपॉलिटिकल कुछ होता है तो गोल्ड में सबसे बड़ी रैली आती है, और यही रैली दिखा रही है कि गोल्ड बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लेकिन इक्विटी भी बेखबर है, इक्विटी को भी, इक्विटी दबाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, लेकिन इक्विटी नीचे नहीं आ रहा है। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो FI अब तक बेच रहे थे वो थोड़े लॉन्ग, मतलब आप थर्सडे का भी डिजिट देखे, इतना सारा बाइंग आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक्स मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश थे, थोड़ा पैसा कैश ऑन हैंड रखिए, जिससे जब भी गिरे तो आपको एवरेज करने का, या तो अच्छे स्टॉक जो आपकी लिस्ट में उसमें आपको पैसा डालने का मौका मिले। जी, और ये जो बेसिक्स जो फॉर्मूले हुआ करते थे हेजिंग के, कि एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा या दूसरा घट रहा है, यहाँ पे वो सारे फेल होते दिख रहे हैं इस समय, बड़ा कंफ्यूजिंग है। यस तो यस, तो जायजा, आप इसलिए देखिए कहीं सेफ बेट तो गोल्ड है ही है, कहीं ना कहीं सेफर बेट तो है ही है। तो 60-70 आप देखिए, 50-60 साल का रेशियो ले लीजिए, जब जो फॉर्मेशन बन रहे थे वो फॉर्मेशन अभी के सिनारियो में सारे फेल हो रहे हैं।
जो स्टडी है, बुक्स है, जहाँ पर कोई भी ये एसेट बढ़ेगा तो ये होना चाहिए, ये सारे इक्वेशन फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉशियसनेस जैसा रखना चाहिए डेफिनेटली। और 23,500 पे इन्वेस्टमेंट लाइबल नहीं है, 23,000 पे भी नहीं है, समझो। थोड़ा सा जो इन्वेस्टर है, आप 50% आप पैसा झोंक दो, कोई बात नहीं, पैसा 50% आपका अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स में डालिए, मार्केट गिरेगा तो अपना स्टॉक्स भी गिरेगा, कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी फंडामेंटल मजबूत हो, लेकिन वहां पर आपको पास अगर पैसा होगा तो अपॉर्चुनिटी होगी उस स्टॉक्स में आप और पैसा डाल पाए। जी ठीक है, तो वो सारी पढ़ाई फिर से पढ़नी होगी और नया कोर्स लिखना होगा। ये नया दौर है, नया देश भी है और नया दौर भी है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। लोकेश जी कुछ ऐड